हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अब अपना मेन टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप्स। ठीक है। सो ग्रुप से पहले जितनी भी बेसिक चीजें थी, बाइनरी ऑपरेशंस, फिर उसके बाद ग्रुप वाइड, फिर मोनोवाइड, उससे पहले सेमी ग्रुप्स, तो ये सब कॉन्सेप्ट हमने सीखा। और दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बीच में भी सीखा हमने, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना, और कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया है तो उसके रिस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट का इनवर्स। ठीक है। अब जितनी भी हमने बेसिक चीजें सीखी, अब यहां पे मेन टॉपिक शुरू होता है आपका ग्रुप। अगर आपका टारगेट जैम है, आईआईटी जैम, नेट या फिर गेट, तो फिर यहां से अलजेब्रा पे जो क्वेश्चंस बनेंगे तो डायरेक्ट भले ही न बने ग्रुप से, ठीक है ना। हालांकि आईआईटी जैम में तो पूरा ग्रुप थ्योरी ही है सिलेबस, गेट में देखे, नेट में आप देखें तो थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाता है आपका, मतलब रिंग्स, फील्ड्स, मतलब फील्ड थ्योरी पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बट सबका बेस जो है ना, वो आपका क्या है, ग्रुप्स। ठीक है ना, यही जो मैं अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्रुप। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद फिर जो है हम आगे डिफिनीशन लिखेंगे। देखिए, ग्रुप में भी सेम वही चीज होगा कि एक नॉन इम्पिटी सेट लेंगे जी, और इस पे एक बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं, क्या, ओ। अब देखिए, बाइनरी ऑपरेशन मैं यहां पे ओ ले रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ओ ही लेंगे। आप अलग अलग बुक्स पढ़ें तो अलग अलग ऑथर्स जो है ना, बाइनरी ऑपरेशन के लिए अलग अलग नोटेशंस यूज करते हैं। जैसे अगर आप जैन नागपाल भट्टाचार्य की बुक अगर यूज करें तो वहां पे बाइनरी ऑपरेशन के लिए वो ऐसे डॉट लिखते हैं। अब जॉन बी फ्रेले की बुक अगर देखें तो वो स्टार लिखते हैं। फिर उसी तरह से गैलियन की बुक देखें तो वहां पे कुछ भी नहीं लिखता, वो सिंपली बस बोलता है कि ये मल्टीप्लीकेशन है। तो इस तरीके से आप बाइनरी ऑपरेशन जो भी सेट होगा उस पर अंडरस्टूड होता है कि कौन सा सेट है तो उस पर कौन सी बाइनरी ऑपरेशन। तो अलग अलग, मैं अल्टीमेट जो बोलना चाहता हूं कि अलग अलग ऑथर्स जो है बाइनरी ऑपरेशन के लिए अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं, लेकिन मीनिंग तो वही होगा। अगर मैं बोलता हूं कि ओ बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट जी पे, दैट मीन्स ये एक मैपिंग होगा। फ्रेंड्स ना, हमने बाइनरी ऑपरेशन सीखा। कोई ऑथर अगर बोलता है कि ओ किस प्लेस पे, जैसे जॉन बी फ्रेले, उन्होंने स्टार लिया है, तो इसका मतलब स्टार जो है वो एक मैपिंग है जी क्रॉस जी से लेके जी पे। कोई अगर बोलता है डॉट, तो डॉट भी क्या है, एक मैपिंग है जी क्रॉस जी से लेके जी पे। तो डेफिनेशन नहीं बदलता, बस अगर वो बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन तो ये डिफिनीशन नहीं बदलेगा कि मैपिंग होगी जी क्रॉस जी से लेके जी पे। हाँ, बस सिंबल की बात होती है। तो एलजेब्रा मतलब हायर मैथमेटिक्स में जब आप आते हैं तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि सिंबल बदल जाते हैं ना, अलग ऑथर कुछ भी सिंबल ले सकता है। तो यहां से चूंकि आप अगर 12th जस्ट अभी पास करके आए, थोड़ा बहुत हायर मैथमेटिक्स में आपने कुछ चीजें सीखी हैं, तो ये चीजें ध्यान में रखें कि सिंबल्स मैटर नहीं करता। यहां पे मैं नोटेशन कुछ भी कर दूं, लेकिन हाँ, डेफिनेशन एग्जैक्टली वही रहेगा। कोई भी ऑथर यूज करेगा तो बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन यही होगा। पहली चीज तो ये। अब चलिए एक्चुअल में जो ग्रुप का डेफिनेशन है उस पे आते हैं। हमने स्ट्रक्चर देखा कि पहले ग्रुप वाइड ना, फिर जैसे ग्रुप वाइड के बाद हम लोग गए सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप के बाद मोनोवाइड, और भी जो स्ट्रक्चर सीखे, और यहाँ पे आगे भी जो सीखेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप्स की अगर मैं बात बोलूं तो ग्रुप्स में क्या होगा कि एक नॉन इम्पिटी सेट होगा और उस पे एक बाइनरी ऑपरेशन ओ, मैं ये मान के चलता हूं। तो ये जो पेयर होता है, इसी पेयर को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। ये तो एक ये पेयर जो बन रहा है ना, ये पेयर को मैं बोलूंगा कि ये ग्रुप फॉर्म करता है या एक ग्रुप है अगर अगर 3 कंडीशंस मेनली आपकी सेटिस्फाइड होती हैं। पहली चीज, ये जो बाइनरी ऑपरेशन ओ है ना, वो क्या हो जाना चाहिए, एसोसिएटिव हो जाना चाहिए। क्या, एसोसिएटिव हो जाना चाहिए। सेकेंड, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसके रिस्पेक्ट में यहां पे जी में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलनी चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैं नोटेशन ई यूज करता हूं, ठीक है ना। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं कोई भी एलिमेंट लूं इस जी का ना,
मुझे इसका एक इनवर्स मिलना चाहिए। ठीक है ना, इनवर्स क्या होता है ये भी हमने सीखा, आइडेंटिटी क्या होता है डेफिनेशन हमने पीछे बहुत डिटेल में सीखा है। फिर भी जब मैं डिफाइन करूंगा तो इनको प्रॉपर लिख दूंगा। तो क्या हुआ, 4 मतलब बेसिकली 3 कंडीशंस होती हैं अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो ये मेन अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो मैं बोलता हूं कि ये जो पेयर है जीओ वो क्या हो जाएगा, एक ग्रुप फॉर्म करता है, या इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ इंडियन ऑथर्स को अगर आप देखें ना तो वो इस ओ को ना बाइनरी ऑपरेशन पहले नहीं लिखते हैं, यहां पे एक और एक्स्ट्रा कंडीशन शुरू में पहली ही कंडीशन वो लिख देते हैं। क्या पहली कंडीशन लिखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि ओ जो है बाइनरी ऑपरेशन हो जी पे, तो मैं पहले ही मान के चल रहा हूं कि बाइनरी ऑपरेशन है, तो उस कंडीशन को लिखने का कोई मतलब नहीं, बस मेन ये 3 कंडीशन याद करें। और यहां पे ध्यान दें, मैं एज्यूम क्या कर रहा हूं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो इंडियन ऑथर्स की अगर कोई बुक पढ़े तो वहां पे एक्स्ट्रा एक कंडीशन दे देगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब बाइनरी ऑपरेशन हो ओ ऑन जी, तो ये ऑलरेडी मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ें तो पहले ही वो एज्यूम कर लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है वो। ठीक है ना, चलिए तो अब मैं जो भी चीजें आपको रिकॉल किया यहां पे, अब वही मैं लिखता हूं आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो प्यारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बीएससी पास आउट हैं, अगर आप जैम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट या गेट का, तो ये डिफिनीशंस तो आपको थोड़ी आसान लगेंगी, बस एक रिवीजन प्रोसेस से आपका यूज हो जाएगा। जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है जब आप वीडियोस देखते हैं। चलिए अब मैं ग्रुप के जो डिफिनीशन है उसको मैं लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर मैं डिफिनीशन लिखता हूं। एग्जाम में अगर ग्रुप डिफाइन करने को आए तो आप ऐसे ही लिखेंगे, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है ना, मैंने क्या लिया, एक नॉन एम्प्टी सेट लिया जी को, तो ये जो है जी जो है मेरा एक नॉन एम्प्टी सेट है। एंड यहीं पे मैं ले लेता हूं एंड ओ ना बी अ बाइनरी ऑपरेशन, बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। इस जी पे ओ जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं। इंडियन ऑथर्स में क्या होता है ना, ओ को वो लिखते हैं कंडीशन में कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन हो, लेकिन मैं पहले से एज्यूम कर लेता हूं। तो बाइनरी ऑपरेशन होगा तभी हम ग्रुप की बात कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन समझिए, ये जो आप ओ ले रहे हैं ना, ओ मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन, जब तक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा तो आप ग्रुप की बात कर ही नहीं सकते हैं, ये याद रखिए। तो कभी भी आपके एग्जाम में, होम एग्जाम में कोई सेट देगा और उस पे जैसे इस तरह का ओ मतलब मैपिंग तो नहीं होगा, मैपिंग हो जाएगा तब तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो तो ग्रुप बाइनरी ऑपरेशन हो ही जाएगा। कुछ ऐसा रिलेशन डिफाइन करके दे, मैपिंग की तरह दिखेगा आपको, और बोले कि क्या इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जी जो है ग्रुप फॉर्म करेगा, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। अगर दे देता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट पे, तो क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा, तो उस केस में फिर बाइनरी ऑपरेशन आपको चेक नहीं करना है। फिर बाकी जो 3 मेन कंडीशन मैं बता रहा हूं, 3 कंडीशंस, सो दैट ओनली यू हैव टू चेक फॉर ग्रुप। ओके, सो ओ बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, then the pair this। ठीक, अब इसी सिंबल को कुछ बुक्स में आप देखेंगे, जैसे जॉन बी फ्रेले का बुक आप देखें, मेरी फेवरेट बुक, ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है ना, तो सिंबल भी वही मैं आपको बोल रहा हूं कि सिंबल बुक्स अलग अलग ऑथर्स अलग अलग यूज करते हैं। ठीक है, सो मैं फिलहाल ये सिंबल यूज करूंगा। सो देन द पेयर दिस इज कॉल्ड a group if क्या मेनली 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। सबसे पहला, ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। सो दिस बाइनरी ऑपरेशन दिस इज एसोसिएटिव। ठीक है, क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव। अब ये एसोसिएटिव का मतलब क्या हो जाता है, तो यहां पे मैं लिखता हूं दैट इज, थोड़ा सा मैं क्या होगा एसोसिएटिव में,
सो दैट इज एसोसिएटिव क्या था, ए ओ बी ओ सी, दिस इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी, ठीक है ना, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे एसोसिएटिव का मतलब ये है, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा, उसको मैंने आपको बताया, इसका मीनिंग भी मैं बता चुका हूं, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो पीछे जाके देखिए, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हमने डिटेल में देखा है। तो बस मैं आपको रिकॉल करते चल रहा हूं कि एसोसिएटिव का मतलब ये है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, एसोसिएटिव, पहला कंडीशन। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए फ्रेंड्स, क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है ना। सो क्या मैं लिख सकता हूं, देयर, या ऐसे लिखता हूं, सीधे मैं लिख रहा हूं, मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखता हूं, देयर एग्जिस्ट्स एन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना, इन जी, ठीक। अब ये मैं लिख दिया, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट का सिंबल जो मैं यूज करता हूं वो भी लिख देता हूं, आइडेंटिटी एलिमेंट ई ना, ई इन जी, ठीक। एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिले इस जी में, तो ध्यान दीजिएगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको आप बोलते हैं ना, वो इसी सेट का मेंबर होना चाहिए, जी के बाहर का नहीं होना चाहिए। मैं यहां पे भी लिख देता हूं, दैट इज, ई जो है इसी जी का होना चाहिए, ठीक। चलिए, सो देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, इसका मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो मैं बोल रहा हूं ई ना, वो किसका मेंबर होना चाहिए, जी का। आइडेंटिटी मैंने डिफाइन किया था, याद करिए, ठीक है ना। चलिए, तो इसको मैं लिख दिया ई। अब इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, तो दैट इज, ये सिंबल दैट इज क्या होता है, आइडेंटिटी कब बोलते थे, तो देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट ई इसी जी का होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट इसी सेट का होना चाहिए। याद करिए, मोनोइड में मैंने एक एग्जांपल दिया था ना। चलिए, नेचुरल नंबर वाला याद करिए मेरे ख्याल से, तो अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो वहां से ये चीजें समझ में आ रही होगी कि ये इसी सेट का, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता भी है, डिफिनीशन जो मैं डिफाइन कर रहा हूं, लेकिन वो इस सेट का मेंबर नहीं है, तो हम यही बोलेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सो देयर एग्जिस्ट दिस ई इन जी सच दैट, क्या होता था आइडेंटिटी एलिमेंट का डिफिनीशन, इसको मुझे दूसरा कलर में लिखना चाहिए था। चलिए ठीक है, दूसरा कलर ही यूज कर लेता हूं मैं, दूसरा कलर ये, चलिए, ताकि ये दिखे आपको कि सर ने ये जो लिखा है, दैट इज देयर एग्जिस्ट ई ना। अच्छा, चलिए, मैं कलर ही जब यूज कर रहा हूं तो दूसरा कलर, दैट इज देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट, क्या होगा, ए ओ ई दिस इज इक्वल टू ई ओ ए दिस इज इक्वल टू ए। यहां पे देखिए, जब डिफिनीशन आप लिखते हैं ना, बड़ा केयरफुल, ये जब आप डिफिनीशन लिखते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि ये आप जरूर लिखें, फॉर एवरी अगर भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि इस सेट जी का कोई भी एलिमेंट आप लेना, और मैं बोल रहा हूं कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा कब, ई को अगर इस ए पे लेफ्ट से या राइट से मैं ऑपरेट करूं तो क्या आना चाहिए, वापिस वही एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। ये ई है, ठीक है ना, ये भी ई है। चलिए, ये हो गया आपका, समझ में आ गया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूं, तो इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, लिख दिया, फिर भी आपको रिकॉल कर लिया। चलिए, ये हो गया। तो जब भी लिखें तो ये फॉर एवरी लिखना मत भूलें, अदरवाइज आपका मार्क्स कट जाता है, ठीक है ना। हर एक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। अब चलिए, थर्ड कंडीशन क्या होती है। थर्ड कंडीशन ये है कि हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स मिलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर each element in G, its inverse क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक एलिमेंट का, जी का कोई भी एलिमेंट लूं, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। सिंबल फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो सिंबल फॉर्म में दैट इज, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी
देयर एग्जिस्ट, इनवर्स के लिए ये नोटेशन मैं यूज कर रहा हूं, ए भी जी का ही मेंबर होना चाहिए, सच दैट ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स ओ ए, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इनवर्स का डिफिनीशन यही था, याद करिए, ठीक है ना। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये जो पेयर है जी विद बाइनरी ऑपरेशन ओ, कर्सर पे ध्यान दीजिए, इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। समझ में आ गया। अब चलिए, अगर ये डिफिनीशन है, इसी को कुछ बुक्स में जो मैं पेयर लिख रहा हूं ना, इसी को क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। वही मैं बोल रहा हूं, इंडियन ऑथर्स में मैक्सिमम लोग यही लिखते हैं ऑथर्स, लेकिन मैं पहले से ये जूम करके चल रहा हूं, बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है ओ के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया 3 मेन कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड होती हैं, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो, इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जी में एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिले और हर एक एलिमेंट का क्या हो, इनवर्स मिले, सो देन द पेयर GO इज कॉल्ड अ ग्रुप, ठीक है। अब चलिए, यहां से एक और डिफिनीशन आ जाता है, क्या, अबेलियन ग्रुप का। अब यहां पे क्या है, अबेलियन ग्रुप कब होता है, पहली चीज कि ये पूरा फॉर्म करे, मतलब ये ग्रुप हो जाए, और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि ये बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाए, कॉम्यूटेटिव हो जाती है, तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अबेलियन ग्रुप। तो मे बी अबेलियन ग्रुप भी आपके डिफिनीशन में एग्जाम में लिखने को आ जाए तो क्या है, अबेलियन ग्रुप। सो व्हाट इज एन अबेलियन ग्रुप, सो अ ग्रुप इन विच द बाइनरी ऑपरेशन ओ इज कॉम्यूटेटिव इज कॉल्ड एन अबेलियन ग्रुप। सिंपल सा डिफिनीशन, तो क्या लिखेंगे, let GO be a group, ठीक है ना, then it is called an abelian group if binary operation O is commutative, is what friends, commutative। बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाए, कॉम्यूटेटिव हो जाए। अब ये कॉम्यूटेटिव मतलब क्या हुआ, यहां पे मैं ब्रैकेट में करके लिख देता हूं, कॉम्यूटेटिव मींस क्या हुआ, यहां पे मैं लिख देता हूं, इतना ही आप लिख दीजिएगा, लेकिन कॉम्यूटेटिव क्या होता है ये आपको बताने के लिए मैं लिख रहा हूं। कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, क्या होता था कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कि कोई भी 2 एलिमेंट ले इस सेट जी का, ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए, AOP इक्वल टू BOA, मतलब ये कॉम्यूट करे, ये जानते हैं आप, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो कॉम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में मैं A को पहले B पे ऑपरेट करूं या B को A पे ऑपरेट करूं, सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो ये हो गया अबेलियन ग्रुप। अब ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी पूछते हैं सीधे सीधे कि डिफाइन अबेलियन ग्रुप, तो फिर आप क्या कर दीजिएगा, यहीं पे लिख दीजिएगा, इसी में आप ऐड कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर कि लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड O बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G, ठीक है ना, देन दिस इज कॉल्ड, अब यहां पे ग्रुप की जगह लिखेंगे एन अबेलियन ग्रुप इफ फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, और यहीं पे फोर्थ कंडीशन बना के ये वाला ऐड कर दीजिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव हो जाता है। या जो मैंने डिफिनीशन लिखा ये पूरा का पूरा आप लिख देंगे, ठीक है ना, 3 कंडीशन वो और चौथा ये, बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव हो जाए। हालांकि जनरली वो डिफिनीशन तो अब नहीं पूछा करते, आपके बस कॉन्सेप्ट, आपके एग्जाम में सीधे एग्जांपल्स देते हैं, बोलते हैं कि प्रूव करो कि ये अबेलियन ग्रुप होगा। तो अबेलियन ग्रुप आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अब चलिए, अगर ये डिफिनीशन क्लियर हुआ तो कुछ एग्जांपल्स देखिए, ऊपर जो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, तो पहले वहां पे मैं 1 बाय 1 आता हूं। कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जो कि आपको याद करना है, ये अक्सर काउंटर एग्जांपल या फिर एग्जांपल के तौर पे आप याद करें, हालांकि जनरली इनको प्रूव करने को नहीं देता, तो कुछ एग्जांपल्स है मैं इनको लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। आप ले लीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स,
सेट ऑफ इंटीजर्स, और बाइनरी ऑपरेशन में क्या ले रहा हूं, यूजुअल एडिशन ऑफ इंटीजर्स बोलिए या रियल नंबर्स बोलिए। तो जेड प्लस ये भी अबेलियन ग्रुप होता है क्योंकि ये ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है ना, ग्रुप फॉर्म करेगा। और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन ऑब्वियस ही बात है, दो इंटीजर्स को जब ऐड करेंगे तो ये कंडीशन होल्ड करता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बोल दिया जेड प्लस, तो अब ये जो थ्योरी है मैंने जो डिफाइन किया, तो यहाँ पे जो जी ले रहे थे, जी के प्लेस पे क्या ले रहा हूं मैं, सेट ऑफ इंटीजर जेड, और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या हो जा रहा है, एडिशन। तो इस पूरे डिफिनीशन में जहां ओ है वहां पे प्लस कर देंगे, जी के प्लेस पे जेड लिख देंगे, ठीक है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन बदलता है, ओ मैं स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहा हूं, लेकिन यहां पे जैसे ओ की प्लेस पे क्या हो गया, जेड, ठीक है। चलिए अब अगला एग्जांपल, रेशनल नंबर्स ले लीजिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ना, एडिशन के रिस्पेक्ट में, ये भी अबेलियन ग्रुप होता है। सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लीजिए, एडिशन के रिस्पेक्ट में, ये भी अबेलियन ग्रुप होता है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लीजिए, यूजुअल एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को जो आप ऐड करते हैं। सो दीज आर अबेलियन ग्रुप्स, ठीक है, दीज आर अबेलियन, ये अबेलियन ग्रुप होते हैं, इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। बट होमवर्क क्या होगा आपका, जब मैं बोल रहा हूं कि ग्रुप होगा, ये सब के सब ग्रुप होंगे, तो आप क्या करेंगे, इनको प्रूफ करेंगे कि क्या ये क्यों ग्रुप हो रहा है। तो चलिए मैं एक का प्रूफ कर देता हूं, प्रूफ मतलब हिंट, आउटलाइन, मैं पूरा प्रूफ नहीं करूंगा, प्रूफ आउटलाइन ना, मतलब मैं आपको कुछ चीजें मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा देता हूं, ठीक। ये चारों अबेलियन ग्रुप्स फॉर्म करते हैं, अगर मैं सही हूं तो, ठीक है। सो ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं चारों के चारों। तो इसमें जो टफ आपको लगता है ना, आप बोलते हैं कि सर ये सी प्लस थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो चलिए मैं सी प्लस को ही आपको दिखाता हूं कि ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। कैसे, अबेलियन ग्रुप मतलब ग्रुप फॉर्म करेगा और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव हो जाएगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब ऐसे लिख के देना कि प्रूव दैट ये अबेलियन ग्रुप, तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, जो दे दिया, उसको आप दिखाएंगे कि देखिए मैं मान के चल रहा हूं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन जब आपको देना कि प्रूव करो, तो वहां पे सबसे पहले आप दिखाएंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो सबसे पहले आप दिखा दीजिए कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो एडिशन, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना, इज अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। या आप इसको एक लाइन में मतलब एकदम शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये इतना लैंग्वेज ना लिखने के अलावा आप अगर चाहें तो ये लिख सकते हैं सीधे सीधे, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसी को क्या बोलते हैं, क्लोजर, ठीक है ना, प्रॉपर्टी। मतलब बाइनरी ऑपरेशन है, ये न लिख के आप लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी तब भी चलता है, ये पूरा मत लिखिए, क्यों लिख दीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी, तब भी इसका मतलब क्या है कि आप बाइनरी ऑपरेशन दिखा रहे हैं। अब देखिए हमें जब दिखाना है ना कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या था, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एडिशन है और मुझे दिखाना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। इसका मतलब क्या है, मुझे यही दिखाना है कि ये एक मैपिंग है सी क्रॉस सी से लेके सी पे, सी क्रॉस सी से लेके सी पे ना। बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या हुआ, डिफिनीशन याद करिए कि ये दिखाना है कि मैपिंग है। अब ये मैपिंग है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा और सेंस लगाते हैं तो सी का दो एलिमेंट लेंगे, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए c प्लस आई डी, और आप दिखा दीजिए कि इनका एडिशन ना, ये एडिशन मतलब इन दोनों को जब ऐड करूं तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऑब्वियस ही बात है, देखिए ये जो लिखते हैं ना कि ये मैपिंग, इसका मतलब यही होता है, एक एलिमेंट यहाँ एक एलिमेंट यहाँ, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये, ऐड करूं तो यहाँ पे आए, इमेज यहाँ पे जाए, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो बहुत आसान हो गया, इसको आपको दिखाना बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो वही प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं, कैसे दिखाएंगे, चलिए सो यहां पे ध्यान दीजिए कैसे दिखाएंगे। तो यहां पे जब दिखाते हैं तो जनरल लेते हैं, सो लेट a प्लस आई बी, ठीक है, एंड c प्लस आई डी, ये दो एलिमेंट्स है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, ठीक है ना। देन अब हमें ये दिखाना है कि इन दोनों का एडिशन ना, ये एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो क्या दिखाएंगे, a प्लस आई बी, ठीक है ना,
और प्लस, ये प्लस क्या है, ये वाला यूजुअल एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो C प्लस ID। ठीक है, अब क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करते थे याद करिए, रियल पार्ट के साथ ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। तो रियल पार्ट रियल के साथ ऐड कर दीजिए दिस, प्लस इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर दीजिए दिस। अब ABC जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो ABC क्या होते हैं, ABCD रियल नंबर्स होते हैं। अब दो रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो अगेन एक रियल नंबर आएगा, तो इसको मैं एक नाम दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं लिख दिया A' और इस B और D को ऐड किया, दो रियल नंबर्स, तो मान लेता हूं कि ये भी एक रियल नंबर है। क्या, मैं इसका नाम दे देता हूं B'। ठीक है ना, तो मैंने लिख दिया कि ये ऐसे होंगे। अब यहां पे आप जरूर लिखिएगा वेयर, मैं जो दो रियल नंबर्स ऐड कर रहा हूं A और C, इसको मैं एक रियल नंबर लिख रहा हूं, ये रियल नंबर है। ठीक है, एंड B प्लस D जो दो रियल नंबर्स ऐड कर रहा हूं, इसको मान के चल रहा हूं कि ये एक रियल नंबर क्या आएगी, B'। तो ये देखिए, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई। सो दिस, और ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये मेरी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई, बिलोंग्स टू C। तो हमने क्या दिखाया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आती है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड किया। तो इस डिफिनीशन में पहले आप ग्रुप दिखा रहे थे, तो इस डिफिनीशन में देखिए हमने जो बाइनरी ऑपरेशन एज्यूम करके चला था ना, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा जब आपको देता है कि दिखाओ। तो अब ये कंडीशन होल्ड कर गई कि C जो है नॉन इम्पिटी सेट है और एडिशन जो है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब ये तीन कंडीशन पहले आप दिखाएंगे कि ये थ्री कंडीशंस होल्ड करती हैं, एसोसिएटिव, ठीक है ना, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स। तो चलिए सेकंड अब आप दिखा दीजिए। तो सेकंड पॉइंट क्या दिखाएंगे आप, एसोसिएटिव। सो दिस एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है ना। अब इसमें आप मत दिखाइए, इसमें बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली बस लिख दीजिए कि सिंस फॉर एवरी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, आप जनरल ले लीजिए, मैं ऐसे लिख देता हूं, चलिए A प्लस IB, C प्लस ID, D हो गया, फिर E प्लस IF बिलोंग्स टू C, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिलोंग्स टू C। A प्लस IB मतलब एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर लूं और यहां पे मैं लिख रहा हूं C प्लस ID प्लस E प्लस IF। दिस इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए पहले इन दोनों को ऐड करूंगा, फिर यहां पे ऐड करूंगा, जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें ऐड करूंगा, इसको मैं ये लिख देता हूं दिस, ठीक है ना, और प्लस C प्लस ID ये इतना, और फिर यहां पे प्लस E प्लस IF, ठीक है ना। ये अब इसी को लिखते हैं ना, जब ऐसे जैसे आप लिखते हैं तो आप इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे कैसे करें ये मैंने आपको दिखाया कि ऐसा होता है, लेकिन आप इतना A प्लस IB ये सब क्यों लिखेंगे। आप नॉर्मली थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए ऐसे, तो सिंस फॉर एवरी x y z बिलोंग्स टू C। अब आप ये x एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, y भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो x किस फॉर्म का होगा, इस तरह का, y भी किस फॉर्म का होगा, इस तरह का, और z भी किस तरह, इसी फॉर्म का होगा। तो आप बस ऐसे लिख दीजिए दिस x प्लस y प्लस z, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z, ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाई एडिशन इज एसोसिएटिव। बस इतना लिख दीजिए, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। हालांकि ये नहीं पूछते हैं, ये एग्जाम में नहीं, मतलब ये जो भी एग्जाम्पल मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं पूछते। जो पूछेंगे एग्जाम में वो मैं करूंगा, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं होम एग्जाम में मैं उसको करूंगा एनीवेज। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे ना आपसे कि बताओ, जैसे कोई छोटा भाई आप पढ़ के पास आउट हो गए, MSc करने लगे, BSc में कोई छोटा भाई आता है बोलता है कि बताओ, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सके। चलिए एनीवेज, ये हो गया। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां पे हेडिंग दे देता हूं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक। अब ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना मैंने आपको सिखाया था, लेकिन यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा आप सजेस्ट करेंगे क्या।
तो ध्यान दीजिए यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, पहले प्लीज बोलिए, वीडियो को पॉज करिए, अपने से कैलकुलेट करके आप बताएं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का डिफिनीशन क्या होता है, जब भी निकालना हो किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में किसी भी सेट में, जनरल जो डिफिनीशन है वो मत भूलिए। जनरल डिफिनीशन क्या था, ई, ये उसी सेट का मेंबर होगा जिसको मैं ग्रुप प्रूफ करने जा रहा हूं, तो इसको मैं बोलूंगा ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर उस सेट का कोई एलिमेंट लो ना, चाहे मैं उसको लेफ्ट से ऐड करूं ए पे या राइट से आना क्या चाहिए, वही एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये कंडीशन अगर होल्ड कर जाती है तो मैं बोलता क्या हूं कि ये ई जो है आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो अब यहां पे सेट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, वो इस टाइप के होंगे, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसी टाइप का आता है। अब ध्यान दीजिए कि कौन सा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो आपको पता है वो क्या होता है, तो यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी, 0 + 0i। अगर आप आज की डेट में एनसीईआरटी केवल ढंग से पढ़ें आप ना, 11th का एनसीईआरटी, तो वहां पे एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट वहीं पे बता दिया है, ठीक है। अब याद भी पड़ गया। अगर आप, ठीक है, बीएससी कर रहे हैं, अगर आपका 11th 12th लेवल पे बेसिक आपका अगर कमजोर है, आपको लगता है कुछ टॉपिक्स है, कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट है, वहां पे अभी आपको और कॉन्सेप्ट की जरूरत है, या आपका कोई छोटा भाई बहन है, ठीक है ना, अगर वो 11th 12th में है, तो अभी हमने 11th 12th के लिए भी एक चैनल स्टार्ट किया है। बहुत सारे वीडियोस आ गए उसमें अभी 4-5 महीने पहले ही। तो चैनल का नाम है रिवया क्लासेस, ठीक है ना, रिवया क्लासेस, ये चैनल है हमारा। अभी 3 या 4 मंथ में पहले जी हमने स्टार्ट किया है रिवया क्लासेस, ये ठीक है। तो इसमें क्या है, 9 to 12 पूरी मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपको मिलेगा डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जेई लेवल पे भी जाएंगे, तो आप खुद अगर आपको लगता है कि उस लेवल पे जाके थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ये चैनल है, इसको आप जाएं, ओपन करें, सब्सक्राइब एज यूजुअल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और वीडियोस को देखते रहें, ठीक है ना। हमारा सपोर्ट करें, जो मोटिव हमारा है मास में, ये फ्री फोरम होता है, मास में लोगों को बेनिफिट मिले, तो इस मोटिव में आप सहयोग करें। खुद अगर आपको लगता है कि चाहिए तो आप जाएं, पढ़ें वहां के वीडियोस, और अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी आप रिफर कर सकते हैं ये चैनल, ठीक है। चलिए, वो याद पड़ गया तो मैंने यहाँ पे बता दिया। एनीवेज, मैं कहाँ था और कहाँ आ गया, ठीक है। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा कैसे, चलिए अब मैं वही बता रहा हूं। सो यहां पे मैं लिखता हूं सिंस, यहां पे मैं आ जाता हूं, सिंस कैसे दिखाएंगे, तो सिंस फॉर एवरी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म का लीजिए, दिस, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का लिया, सिंस दिस। अब ध्यान दीजिए, मैं जो दिखाना चाहता हूं इस पे फोकस करिएगा, इस पे, ठीक है ना। मैं इसको जो है 0 + 0i या i × 0 ये ऐड करूं लेफ्ट से या राइट से, तो मैं नीचे लिखूंगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि इधर जगह नहीं बचेगी। तो दिस, यहां पे अब मैं लिखता हूं सिंस कोई भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, दिस, अब यहां पे मैं लिखता हूं a + ib, ठीक है ना। इसमें मैं 0 + 0i या i0 आप लिख सकते हैं, i0 ही लिख रहे हैं तो i0 ही लिखें ना, 0i क्यों लिखेंगे, जिस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा है उसी फॉर्म में, i × 0, दिस इज इक्वल टू 0 + i × 0 या 0i, ठीक है ना, प्लस a + ib ना। तो इस नंबर को मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लूं, इसमें चाहे राइट से ऐड करूं चाहे लेफ्ट से ऐड करूं, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन में क्या होता है, रियल पार्ट रियल से ऐड होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स के। तो 0 में a को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, a ही आएगा, प्लस i टाइम्स 0 को b में ऐड करेंगे तो b ही आएगा। तो मैंने क्या दिखाया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं, उसमें अगर ये क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं ना, तो वापिस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जा रहा है। सो दिस विल इंप्लाई, अब आइडेंटिटी को मैं ऐसे लिखता हूं, कुछ बुक्स में स्टैंडर्ड सिंबल है, इस ई को वो 0 लिख देते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये 0 भी लिखिए या ई लिखिए, ये क्या है
0 प्लस आई इंटू 0 या 0 इंटू आई इज आइडेंटिटी। और देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। सो दिस मैं लिख देता हूं, दिस बिलोंग्स टू सी ना, इज एन, इज एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप में, तो इज द लिख देता हूं, इज द आइडेंटिटी, या एडिटिव आइडेंटिटी लिखते, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमने क्या दिखाया, ग्रुप दिखाना था, क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दिया, मतलब बाइनरी ऑपरेशन हो गया एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, वो क्या होता है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब 0 + 0 आई। अब हमें ग्रुप दिखाने के लिए एक और कंडीशन है, क्या, इनवर्स। ध्यान दीजिए, इनवर्स, और इनवर्स का डिफिनीशन क्या था, ये देखिए। अब चूंकि यहां पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए ना, तो कोई एक एलिमेंट ले लीजिए। तो यहां पे मैं ले लेता हूं, लेट कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, a + ib, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका इनवर्स क्या होगा, सो दिस देन देयर एग्जिस्ट्स, क्या, एक सिंबल मैं यूज कर रहा हूं a इनवर्स, और इसको भी कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो क्या लिखते हैं, -a। अब ये क्या होगा, a इनवर्स जो मैं ले रहा हूं, क्या होना चाहिए इनवर्स का डिफिनीशन, ध्यान दीजिए। यहां पे मैंने बोला ना कि इनवर्स जब भी लिखना हो, निकालना हो किसी सेट में, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, बेसिक डिफिनीशन ना भूलिएगा। ये मेरा बेसिक डिफिनीशन है, क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। अब ध्यान दीजिए, यहां पे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, तो ये ऑपरेट करिए, मतलब ओ की जगह ए कर दीजिए, और आना क्या चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी आप यहां से निकाले हैं, क्या होता है, इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 + 0 आई। तो मतलब क्या है, मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लूं तो इसका इनवर्स क्या होगा, ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मैं इसमें ऐड करूं ना, चाहे लेफ्ट या राइट से, तो आए क्या, 0 आ जाए, मतलब 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है, बस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसमें बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सा मैं एक तरीका बताता हूं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, सच दैट देखिए जरा, मैं इसमें, ठीक है ना, इस जिसको मैं इनवर्स डिफाइन कर रहा हूं, चाहे मैं लेफ्ट से ऐड करूं, ठीक है ना, चाहे मैं राइट से ऐड करूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, चाहे मैं राइट से ऐड करूं, ठीक है ना, आएगा क्या, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होता है, रियल के साथ ऐड होगा, तो ए एक रियल नंबर है, उसमें उसका निगेटिव ऐड करेंगे, क्या आएगा, 0, तो यहां से आ गया 0 प्लस। फिर सेम वही रूल कि b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई ब्रैकेट बाहर ले लीजिए, b कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी b एक रियल नंबर है, और उसमें उसके माइनस से ऐड करूं, देखिए -b है ना, तो क्या आ जाएगा, i इंटू 0, मतलब क्या हो जाएगा, 0i मैं लिख सकता हूं। तो देखिए क्या हो गया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं लूंगा तो उसका इनवर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव, ये देखिए, सच दैट इसको, इन दोनों को मैं ऐड करूं किसी भी साइड से, लेफ्ट या राइट से, तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। सो यहां पे क्या मिला कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, उसका निगेटिव जो होता है ना, वही क्या होता है, ए इनवर्स होता है। समझ में आ गया। सो लेट दिस देन दिस, सो अब यहां पे मैं लिखता हूं, दिस विल इंप्लाई फॉर एवरी a + ib, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, देयर एग्जिस्ट a इनवर्स क्या होगा, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव ना, दिस, ठीक है, दिस फॉर एवरी दिस सच दैट a + ib, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं ना कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, a एज्यूम करके चल रहा हूं, a ना, या ऐसे मैं लिख सकता हूं ना, देन चलिए ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके इनवर्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, कोई इशू नहीं है। तो आपको कंफ्यूजन होगा कि ये दोनों सेम, यहाँ पे सेम, तो मैं कैसे लिख दूं, देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, और ए इनवर्स क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z लिख दूंगा ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लेट z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a + ib, सो देन z इनवर्स क्या होगा, अब सही शायद नोटेशन हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, z इनवर्स वो क्या होगा,
माइनस जेड होगा, माइनस जेड ना, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका नेगेटिव। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए प्लस आई बी है तो उसका इनवर्स क्या होगा, दिस। तो चलिए मैं इसको लिख दिया, तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूं, फॉर दिस देयर एग्जिस्ट ना। मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, सिंबल में कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी आप सीख रहे हैं ना। जो प्यारे स्टूडेंट एलजेब्रा थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं उनको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको दिक्कत होने लगेगा। सो फॉर एवरी मैं लिख दिया z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी बिलोंग्स टू सी, देयर एग्जिस्ट क्या, z इनवर्स, और z इनवर्स क्या होता है, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस दिस, ठीक है ना, z इनवर्स, और ये क्या होगा, माइनस ए माइनस आई बी, सच दैट z प्लस z इनवर्स इक्वल टू z इनवर्स प्लस z, और दिस इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्या है, आइडेंटिटी, इसको हम क्या लिखते हैं, जीरो। देखिए ये तो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मिलेगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स मिलता है, ठीक है। तो हमने यहां तक जो दिखाया ग्रुप के डिफिनेशन से, आइए तो यहां तक दिखा दिया हमने। तो यहां तक जो दिखाया आपने, मतलब सी प्लस जो है एक ग्रुप हो गया। अब अबेलियन ग्रुप में क्या है, कॉम्यूटेटिव आपको दिखाना है, वो भी दिखा दीजिए। तो पांचवा कंडीशन यहां पे आप लिख दीजिए, फिफ्थ क्या, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। सो फॉर एवरी मैं लिख देता हूं a प्लस आई बी बिलोंग्स टू c, और a दूसरा क्या ले लूं, a प्लस बी ले लिया, दूसरा मैं ले लेता हूं c प्लस डी। चलिए स्मॉल c, तो c प्लस आई डी बिलोंग्स टू c, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी, दिस इज इक्वल टू c प्लस आई डी, मतलब उल्टा कर दिया आपने, a प्लस आई बी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे फ्रेंड्स ना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए दोनों को जब ऐड करेंगे, चाहे इसको ऐड करिए तो रियल रियल के साथ होगा, तो a प्लस सी यहाँ पे प्लस आई बी प्लस डी, और इसको भी ऐड करेंगे तो c प्लस ए, चूंकि a और c क्या है, a b c d, यहाँ पे सबके सब रियल नंबर्स है ना, तो इनको भी ऐड करेंगे तो c प्लस ए मतलब a प्लस सी, और उसी तरीके से i b प्लस डी। तो ये देखिए दोनों सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए अगर आपके एग्जाम में आता है तो इतना दिखाते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव। सो क्या लिखेंगे फाइनली, सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, so that C plus is an abelian group, तो हमने प्रूफ ही कर दिया। मैं आउटलाइन देने जा रहा था, मैं तो पूरा प्रूफ कर दिया आपको। तो एक आइडिया लगती होम एग्जाम में कैसे दिखाना है आपको, इससे आइडिया लगा होगा, इस तरीके से इनको भी आप दिखा लेंगे। चलिए वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट मैं एक और एग्जाम्पल, सेट ऑफ एग्जाम्पल्स लिख के आपको छोड़ता हूं। तो अगला सेट ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 कर दिया मैंने, एग्जाम्पल 2, यही सेट जो हैं अगर इनको नॉन जीरो ले ले, हाँ z प्लस जो है, तो ये जैसे अबेलियन ग्रुप था ना, मैं क्या बोल रहा हूं, इनका करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे सेट ऑफ इंटीजर जो है ना, ठीक है ना, सेट ऑफ इंटीजर जो है इसका नॉन जीरो अगर इंटीजर आप ले लेते हैं, और ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन, यूजुअल मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा, तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता। तो इसको मैं होमवर्क आपको दे के छोड़ूंगा। लेकिन बाकी जो है ना सेट्स, क्या, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनका जो यूजुअल मल्टीप्लीकेशन होता है उसके रिस्पेक्ट में भी ये क्या करते हैं, एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या था, रेशनल नंबर ना, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर नॉन जीरो, ये देखिए स्टार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं ले रहा हूं नॉन जीरो, ठीक है ना, ये इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर में से जीरो आप हटा दीजिए, ठीक है ना, जीरो हटा दिया। इस उसी तरीके से आर स्टार डॉट, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है इसमें से मैंने क्या किया, जीरो जो रियल नंबर है इसको हटा दिया। उसी तरीके से सी स्टार डॉट, यहाँ पे सी स्टार मतलब सी कॉम्प्लेक्स नंबर में से जो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हटा दिया मैंने, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जीरो प्लस जीरो आई, तो आर
ऑल अबेलियन ग्रुप्स, अबेलियन ग्रुप्स। तो ये स्टैंडर्ड एग्जांपल से आगे आप जाके देखेंगे कि ये सब के सब फील्ड फॉर्म करते हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके होंगे उनको आइडिया होगा, ठीक है ना। तो यहां तक बेसिक कुछ एग्जांपल, इनको आपको याद करना है, ये एग्जाम में प्रूफ नहीं आएंगे लेकिन ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं, टूल्स इन द सेंस की स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अबेलियन ग्रुप्स होते हैं। अब आपका यहाँ पे कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप देखिए जितना इन्वॉल्वमेंट आप दिखाएंगे मुझे भी उतना इंटरेस्ट आता है कि आप सीखना चाहते हैं। तो आप होमवर्क जो मैं दे रहा हूं इसका कमेंट सेक्शन में जरूर आप आंसर लिखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा होमवर्क क्या है, जो मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया, इसको नॉन जीरो इंटीजर्स अगर मैं लेता हूं ना, और यहाँ पे यूजुअल, ये सब क्या यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। तो यूजुअल मल्टीप्लीकेशन, यूजुअल मतलब क्या, जैसे दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जैसे दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यूजुअल एडिशन, यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए दिस इज, मैं क्या बोल रहा हूं अबेलियन तो छोड़ दीजिए ना, नॉट अ ग्रुप, नॉट अ ग्रुप, ये ग्रुप नहीं होता, ये आपका क्या है प्रूव इट, आपका होमवर्क है, इसको आप प्रूव करेंगे। कहीं पे कोई डाउट होगा बताएंगे, और क्यों ग्रुप नहीं फॉर्म करता है ये भी आप बताएंगे, क्यों ग्रुप फॉर्म नहीं करता। तो मैं बोला ना नॉट अ ग्रुप, अब ग्रुप नहीं है तो ग्रुप के डिफिनीशन में कोई ना कोई गड़बड़ होगा, या तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है वही बाइनरी ऑपरेशन ही ना हो, या फिर बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव ना हो, या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट ना मिले, या फिर हर एक एलिमेंट का इनवर्स ना मिले। तो यहां पे आप बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, ठीक है ना, क्या किस वजह से ये ग्रुप नहीं फॉर्म करता है। तो मैं हिंट दे दूं, आप चेक करिएगा यहां पे मल्टीप्लीकेशन जो है ना, इसके रिस्पेक्ट में सेट ऑफ इंटीजर्स में कोई अगर 1 के अलावा कोई भी इंटीजर लेंगे ना उसका इनवर्स नहीं मिलता। तो ये आपका हिंट है, इनवर्स क्यों नहीं मिलेगा इसको आप बताएंगे। नहीं होगा कमेंट सेक्शन में पैरेलली आप लिखते चलिए फ्रेंड्स, जब मैं आगे बढ़ जाऊंगा 1 साल बाद आप बोलेंगे कि सर ये नहीं हो रहा है बताइए, तो मुश्किल होता है। अभी प्रेजेंट जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर नहीं होगा तो आप बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो इनवर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट होमवर्क, सेकेंड, अरे आ जाओ, ये चल नहीं रहा है मार्कर, अच्छा ठीक है। फर्स्ट हो गया होमवर्क, सेकेंड याद करिए, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लीजिए। सो लेट एक्स जो है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, देन आपका होमवर्क क्या है, इसके पावर सेट पे याद है बाइनरी ऑपरेशन मैंने डिफाइन किया था, यूनियन, ठीक है ना, एंड दूसरा बाइनरी ऑपरेशन मैंने डिफाइन किया था क्या, इंटरसेक्शन। सो मैं क्या बोल रहा हूं, लेट दिस देन मैं यहां पे लिखता हूं, क्वेश्चन दूंगा ना, आर दिस एंड दिस ग्रुप्स, ठीक है ना। क्या ये ग्रुप्स होंगे, यहां पे भी कुछ गड़बड़ी होगा, ग्रुप नहीं फॉर्म करते, आप करके देखिएगा, फॉर्म कर गया तो बहुत अच्छी बात है, आप रिसर्च कर लेंगे, फिर पेपर पब्लिश हो जाएगा, तो आप दिखाइएगा ना कि ग्रुप होगा। अगर नहीं है तो अगेन यहां पे रीजन आप देंगे कि वाई, ठीक। मैं वीडियो फिनिश करूं, मुझे लगता है कि ये 2 होमवर्क दे दिया, आप घबरा जाएंगे। मैं जो पहला है ना इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूं। देखिए यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ना वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में वो आएगा 1 आपको इसमें आएगा, इंटीजर है। अब -1 और +1 को छोड़ के किसी भी एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिलेगा। कैसे समझिएगा, डिफिनीशन क्या था इनवर्स का, कोई भी अगर मैं यहां का एक एलिमेंट लूं तो इसका इनवर्स जो होगा, मतलब क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन यहां पे क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो इसको मल्टीप्लाई करूं या लेफ्ट या राइट से तो आना क्या चाहिए आइडेंटिटी मेरा क्या होता है 1 होता है ना यहां पे। तो जरा देखिए आप, मैं एक इंटीजर ले लेता हूं फॉर एग्जांपल 2। अब ध्यान दीजिए 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कि आइडेंटिटी आ जाए 1, तो आपको पता है एक ही पॉसिबिलिटी है क्या 1/2। दैट मीन्स कि 2 का इनवर्स अगर होता ना, 2 का इनवर्स मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में अगर होता कुछ, तो वो क्या होता हाफ, यही होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन
जो इनवर्स होता है ना, डिफिनीशन में जाइए, इसी सेट का मेंबर होना चाहिए, मतलब इसको क्या होना चाहिए था, इंटीजर। लेकिन फ्रेंड्स 1/2 इंटीजर होता है क्या, नो, ये तो रेशनल नंबर है, ये तो रेशनल नंबर है। सो दैट मीन्स क्या हुआ, इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स में, लेकिन चूंकि मैं इस सेट को प्रूव करना है ना नॉन जीरो इंटीजर्स को कि ये ग्रुप फॉर्म करेंगे, तो इनवर्स इसी में आना चाहिए, तो ये इसमें नहीं आता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि 2 का इनवर्स मिलेगा नहीं, 2 का इनवर्स नहीं मिला, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी गड़बड़ हो रही है डिफिनीशन में, ये देखिए कौन सी प्रॉपर्टी, कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स, ईच एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं मिला। सो बस आंसर हो गया। चलिए मैंने तो सोल्यूशन ही बता दिया आपको। तो अगर ये चीज समझ में आया तो कैसे चेक करते हैं, आइडिया लगा होगा। तो अब आपको ये होमवर्क है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स तो घबरा जाते हैं पावर सेट, आप कुछ मत करिएगा ना, एक्स को हिंट दे देता हूं, 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट का सेट ले लीजिएगा फ्रेंड्स, ए बी ले लीजिएगा, चलिए इतना ही ले लीजिएगा, इसका पावर सेट बना लीजिएगा, ये हो गया सेट, जो भी आएगा 2 to the power 2, मतलब 4 एलिमेंट्स आएंगे। अब इसके बाद एक एक को चेक करिए, आइडेंटिटी, फिर इनवर्स हर एक एलिमेंट का मिलता है कि नहीं, तो आप देखिएगा क्या गड़बड़ होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट चाहिए फ्रेंड्स, अगर आप सीख रहे हैं सिंसियरली, अदरवाइज बाद में आप करेंगे ना, जब आगे बढ़ जाएंगे तो मुझे भी वापस आके करना मुश्किल होता है, तो बाद में नहीं, आप अगर जुड़े हैं तो साथ साथ सीखिए, तो मैं साथ साथ बताते चलूंगा, ठीक है। चलिए अब ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे, लेकिन जो एग्जाम में आपके आते हैं बहुत सारे सेट्स है, फाइनाइट सेट्स है, जैसे रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो n, जैसे Z4 Z6, ठीक है ना, या फिर nth रूट ऑफ यूनिटी में जनरली आपसे पूछता है 4th रूट ऑफ यूनिटी। तो ये पेड क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में, होम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनको हम करेंगे। बट क्या डिफिनीशन आपको क्लियर हो पाया, क्या एग्जांपल्स क्लियर हो पाए, ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो पाया, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। अगर क्लियर हो पाया होगा कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, कमेंट मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। बट मैक्सिमम लोगों का, जो ऑलमोस्ट मेरे 50% या मोर देन 50% व्यूअर्स हैं मेरे चैनल के, आप आते हैं वीडियोस देखते हैं, फ्रेंड्स चले जाते हैं, थोड़ा सा ये डीमोटिवेट करता है हमें कि आपका एप्रिसिएशन नहीं मिलता। याद रखिए फ्रेंड्स, ये फ्री फोरम है, फ्री फोरम मतलब आपको आना है, चैनल खोलना है, ओपन करना है, वहाँ से वीडियोस पढ़नी है, नॉलेज गेन करना है। मेरा मोटिव यही है कि मास में लोगों के पास, अगर मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है तो क्वालिटी वीडियो पहुँच पाए, आपका हेल्प हो पाए। इस मोटिव में आप हेल्प करें, सहयोग करें, पार्टिसिपेंट बने, और इसके लिए कुछ करना नहीं है, बस एप्रिसिएट करना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करके रखें, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू एप्रिसिएट करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बस इतना ही आपके साथ चाहिए, विद इन सेकेंड्स में ये हो जाएगा, ठीक है। सो आपका एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, और साथ साथ पार्टिसिपेशन। जब भी मैं होमवर्क दूं उसका आंसर क्या होगा, आपका कमेंट आना चाहिए। नहीं आता है तो हमें भी लगता है कि मे बी आप थोड़ा सा सिंसियरली वीडियोस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम यही से कंटिन्यू करेंगे ग्रुप्स के कुछ स्टैंडर्ड, कुछ अच्छे एग्जांपल जो आपके होम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे। और जाते जाते मैं बोलूं कि अगर आपका टारगेट IIT JAM का है, आपका टारगेट नेट और गेट का है, फिर भी अगर आपको अगर डाउट्स है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो ये तो फ्री फोरम है, यहाँ से यूज ही हो जाता है, आपका बेनिफिट हो जाएगा। अदरवाइज कुछ और लेवल के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे पास पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल है नेट गेट जैम के लिए, ठीक है ना। उसके साथ साथ अभी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा, ऐप भी आ जाए तो आपको थोड़ा फैसिलिटी, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो फिलहाल अभी जो फैसिलिटी अवेलेबल है नेट गेट जैम के लिए, पेन ड्राइव कोर्सेज हैं। आप हमारा चैनल को ओपन करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, पेन ड्राइव कोर्सेज करके प्लेलिस्ट है, वहां पे जो भी आपको कोर्स परचेज करना है वहां से आप इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। साथ साथ मेरा 11th-12th लेवल पे रिविया क्लासेज अभी मैंने बताया, नया चैनल है, ठीक है ना, वहाँ पे भी अगर आप जाएं, वो तो बिल्कुल फ्री फोरम है, वहाँ पे आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, खास करके उन स्टूडेंट्स का जो PGT TGT का टारगेट है, या फिर जैम नेट गेट में अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इन इंफॉर्मेशन के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा।
और आपको बहुत सारा धन्यवाद दूंगा, इतना पेशेंस के साथ आपने वीडियो देखा एंड तक। तो नॉलेज है फ्रेंड्स, शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरे इस मोटिव में आप भी सहयोग करें, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।